स्वस्थ शरीर। स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है। किसी ने ठीक ही कहा है कि तंदुरुस्ती 1000 नियामत है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। स्वस्थ रहने पर ही हम खेल कूद सकते हैं, पढ़ लिख सकते हैं, अच्छी चीजें खा सकते हैं। स्वस्थ शरीर से ही प्रकृति के अद्भुत उपहारों का आनंद लिया जा सकता है। बीमार आदमी क्या कर सकता है? कुछ नहीं। वह बिस्तर पर पड़ा केवल दुखों की दुनिया में ही विचरण करता रहता है। बीमार आदमी ना अच्छा खा पी सकता है, न सुंदर कपड़े पहन सकता है, न मनोरंजन कर सकता है, न सैर सपाटा और न पढ़ाई लिखाई ही कर सकता है। यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात है कि पहला सुख निरोगी काया। शरीर को स्वस्थ निरोग रखने के लिए आवश्यक है कि शरीर स्वस्थ रहे। अच्छे स्वास्थ्य के लिए 2 बातें बहुत जरूरी है: उत्तम आहार और विहार। आहार से तात्पर्य उन वस्तुओं से है जो हम भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। विहार से तात्पर्य है समय पालन, श्रम और व्यायाम से। हमें हर समय सांस लेने की आवश्यकता होती है। सांस लेने से शरीर वायुमंडल से ऑक्सीजन ग्रहण करता है, जिससे हमें ऊर्जा मिलती है। सांस लेते समय हमारे आसपास की वायु हमारी नाक या मुंह के रास्ते फेफड़ों में जाती है। शरीर के भीतर जाने वाली वायु जितनी शुद्ध तथा अधिक होगी, रक्त उतना ही शुद्ध होगा। शुद्ध वायु वह है जो धूल, मिट्टी, नमी तथा हानिकारक पदार्थों से रहित हो और ऑक्सीजन व अन्य पोषक तत्वों से युक्त हो। कल कारखानों, घनी बस्तियों, बंद कमरों तथा गंदगी वाले स्थानों की वायु अशुद्ध होती है। हमें साफ और ताजी हवा में सांस लेना चाहिए। गंदी हवा में सांस लेने से फेफड़े खराब हो जाते हैं और सांस की जानलेवा बीमारियां हो जाती है। धूल या धुआं हो तो नाक तथा मुंह पर रुमाल रख लेना चाहिए। सदा नाक से सांस लेनी चाहिए। मुंह ढककर नहीं सोना चाहिए। जल के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। जल जितना शुद्ध होगा, रक्त भी उतना ही शुद्ध होगा और शरीर भी स्वस्थ बना रहेगा। शुद्ध जल में किसी प्रकार का रंग, स्वाद, धूल, मिट्टी और बदबू नहीं होती। तालाब का जल अशुद्ध होता है। इसी प्रकार गंदी जगह के आसपास के हैंडपंप, कुएं आदि का जल भी शुद्ध नहीं होता। ऐसे जल को पीने से पहले उबाल लेना चाहिए। नहाने, धोने, रसोई के काम और पीने के लिए कभी भी प्रदूषित जल प्रयोग में नहीं लाना चाहिए। कुएं के पानी का प्रयोग करने से पहले उसमें लाल दवा, पोटेशियम परमंगनेट डाल देनी चाहिए। इससे उसमें उपस्थित सभी कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। शरीर की महत्वपूर्ण आवश्यकता है भोजन। उत्तम स्वास्थ्य के लिए भोजन को पोषक तत्वों से भरपूर होना चाहिए। भोजन जितना पौष्टिक तथा संतुलित होगा, शरीर उतना ही पुष्ट तथा स्वस्थ बनेगा। भोजन का हमारे शरीर में निम्नलिखित कार्य है: शरीर के विभिन्न भागों और मांसपेशियों की क्रियाओं के लिए शक्ति प्रदान करना, हड्डियों और मांसपेशियों को मजबूत बनाना, रोगों से शरीर की रक्षा करना, शरीर के ताप को बनाए रखना, कोशों और तंतुओं का निर्माण और उनकी क्षतिपूर्ति करना। स्वस्थ शरीर के लिए संतुलित भोजन परम आवश्यक है। संतुलित भोजन में रोटी, चावल और दाल के अतिरिक्त हरी सब्जियां, फल और दूध का होना आवश्यक है। मूली, गाजर और पालक जैसी सस्ती सब्जियां खाकर भी अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त किया जा सकता है। उत्तम स्वास्थ्य के लिए संतुलित आहार के अतिरिक्त उचित व्यायाम, प्रसन्न रहना और हंसना भी आवश्यक है। चिंता और क्रोध का बुरा प्रभाव मन पर ही नहीं, शरीर पर भी पड़ता है। हमें कठिन विपत्ति के समय भी प्रसन्नचित्त एवं हंसमुख रहना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति सारा दिन काम में लगा रहने से थक जाता है। अतः शरीर को विश्राम की आवश्यकता होती है। नींद भी विश्राम का ही एक रूप है। शरीर को गर्मी में अधिक और सर्दी में कम विश्राम चाहिए।
अतः खुली हवा तथा शुद्ध जल का सेवन करने, नित्य व्यायाम, पौष्टिक तथा संतुलित आहार और उचित विश्राम करने तथा जीवन को नियमित रखने पर ही शरीर को स्वस्थ रखा जा सकता है। सच मानिए, स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है, सबसे बड़ा सुख है।